देश के 12 से ज्यादा राज्यों में पीएफआई के दफ्तरों पर छापेमारी की गई है और दिल्ली में जो पीएफआई का सेंटर था, जो ऑफिस था, उसको भी एनआईए और ईडी की तरफ से सील कर दिया गया है। और वहीं अध्यक्ष परवेज अहमद की भी गिरफ्तारी की गई है। और वहीं देश में 100 से ज्यादा जो पीएफआई के मेंबर हैं उनको गिरफ्तार किया गया है आज एनआईए और ईडी की तरफ से। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज गुलाम सरवर जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं देश में 12 से ज्यादा राज्यों में छापेमारी जो की गई है आज? देखिए, दरअसल विडंबना ये है कि हमारे भारत में मुसलमानों के बीच कायदे मिल्लत हैं, सालारे मिल्लत हैं, हकीम मिल्लत हैं। ये सारी पदवी लक़ब जो है उपनाम बोलते हैं नाम के साथ, ये सब कुछ तो हैं, लेकिन कहीं भी हिकमत दानाई दिख नहीं रही और आखिरी में हो जा रहा ज़लील मिल्लत, यानी मुसलमान हर जगह इस मामले में ज़लील हो जा रहा। सवाल यह है कि वो नौजवान जो मतलब यूनिवर्सिटियों में टॉप के स्टूडेंट हैं, अपने स्कूल में क्लास में उन्होंने अच्छे नंबर लाए हैं और छात्रों के बनिस्बत वो ज़्यादा माने टैलेंटेड और माइंडेड माने जाते हैं, वैसे छात्रों का आप माइंड वॉश करते हैं। उन्हें आप ये बताते हैं कि ये भारत है और इसमें जो बहुसंख्यक है उसमें एक गिरोह है जो तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा और डेमोक्रेसी पर उसका बिलीव नहीं है। यह आरोप मतलब माइंड वॉश करते समय कहा जाता है कि चूँकि उसका बिलीव नहीं है इसलिए तुम भी भारतीय डेमोक्रेसी के भरोसे या संविधान के भरोसे नहीं रहो, बल्कि अपनी भी तैयारी तुम्हें करनी पड़ेगी। यही कारण है कि वो नौजवान जो आगे चलकर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस बनते, मुख्य धारा से जुड़ते तो राष्ट्र को और समाज को कुछ न कुछ देने के लायक बन जाते। दुर्भाग्य से वो जो है वो बन जाते हैं फंडामेंटलिस्ट बन जाते हैं, वो रेडिकलाइज हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित भी होते हैं। यही कारण है, ये आज पहला मामला नहीं है। इससे पहले सिमी का जब गठन हुआ था तो कहा जाता था कि ये एक मूवमेंट है, बच्चों को संस्कारी बनाया जाएगा। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जो संगठन था वो संस्कार निर्माण की बात करता था। तो संस्कार निर्माण में कोई रेडिकलाइज कैसे हो सकता है? कोई अगर नमाज पढ़ता है, ये कट्टरता का प्रतीक नहीं, ये तो उसके धर्म के प्रति समर्पण और सद्भाव और लगाव दर्शाता है और धर्म से प्यार मोहब्बत सिखाता है कि कोई नमाज पढ़ता है, कोई रोज़ा रखता है, कोई ज़कात देता है, कोई हज करता है, वो तो उसके धर्म का काम है। लेकिन वही धर्म जो आपको नमाज, रोज़ा, ज़कात सिखाता है, वही धर्म मानवता को समर्पित होने का भी आदेश देता है। वही धर्म आपको रास्ते में पड़े पत्थर और कांटे को भी उठाने का हुक्म देता है और कहा जाता है कि ये काम पुण्य का है। यानी यदि आप रास्ते में कोई कांटा या पत्थर या शीशा पड़ा है, आप हटा दें ये सोचकर कि आने वाले दूसरे यात्रियों को कहीं कष्ट न हो जाए। तो ऐसे धर्म में आप किस तरह की कट्टरता का आप शिक्षा देना चाहते हैं? क्या उद्देश्य है आपका? क्यों आप ऑर्गेनाइज करना कोई बुरी बात नहीं है, हज़ारों ऑर्गेनाइजेशन हैं और हिंदुओं के भी हैं, सिखों के भी हैं, ईसाइयों के भी हैं, बौद्धिस्टों के भी हैं, जैनियों के भी हैं, तो मुसलमानों के भी हैं, होने भी चाहिए। लेकिन आप ऑर्गेनाइज कर क्या रहे हैं, क्या कहकर कर रहे हैं? इशू असल ये है कि आप जो माइंड वॉश कर रहे हैं, आप लोगों को जो अपने ऑर्गेनाइजेशन, मैं खुद ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, मेरा ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम, तो मैं भी तो जोड़ता हूँ लोगों को, ऐसी बात नहीं कि नहीं जोड़ता हूँ। आप क्या कहकर जोड़ रहे हैं, उसके जहन और दिमाग में कौन सी बात आप डाल रहे हैं, ये असल इशू है। देखिए, लाख जांच एजेंसियों पर आप सवाल उठा दीजिए, ये भी आपको शायद संविधान ने अधिकार दिया कि आप सरकार के काम क्रियाकलाप पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर लगातार और उन राज्यों में भी जहां भाजपा शासन सत्ता में नहीं है, तमिलनाडु में, केरल में, बिहार में, झारखंड में, दिल्ली में, दिल्ली को तो चलिए आप भाजपा का मान लीजिए, राजस्थान में, तो इन राज्यों में भी छापेमारी हुई है और यहाँ भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। सवाल यह पैदा होता है कि आखिर छापामारी क्यों करने की नौबत आई? एक दिन में कोई काम नहीं होता है। जो एजेंसियां हमारी हैं वो रेकी करती हैं, एजेंसियां हमारी अपने
एसपाई को छोड़ती हैं, वो रिपोर्ट कलेक्ट करता है, वो एविडेंस कलेक्ट करता है, वो साक्ष्य जमा करता है, और जब साक्ष्य जमा होता है तभी जाकर जो है दबिश पड़ती है। अचानक अगर दबिश पड़नी होती, हजारों लोग हमसे नाराज भी हैं, खुश भी हैं, और मैंने कई बार सरकार के खिलाफ सख्त से सख्त बयान दिए, कई बार मैंने बयान दिया। मौजूदा सरकार CNRC में मैंने बहुत कुछ बातें रखी, और अनेकों ऐसे अवसर आए जब सरकार की नीतियों और पॉलिसियों का हमने विरोध किया। वो मेरा फंडामेंटल राइट्स है। हमें लगता है कि सरकार की जो पॉलिसी है या नीति है शायद जनहित में नहीं है, तो भारत के PFI की बात करें तो आज PFI के ऊपर जो छापेमारी की गई है, गिरफ्तारियां की गई हैं, दिल्ली में PFI का जो दफ्तर है उसे सील कर दिया गया है। तमाम जो मुद्दे हैं ये सामने आए हैं कि किस तरीके से टेरर फंडिंग, रेडिकलाइजेशन, तमाम चीजें निकल कर सामने आई। देखिए, फंडिंग की बात पर मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से, दुर्भाग्य है मेरा, या क्या मैं बताऊं, मैं जब कुछ बोलता हूं तो जो कट्टर टाइप के लोग हैं, कट्टर हालांकि वो नहीं हैं, दिग्भ्रमित मैं उनको कहता हूं, लेकिन सो कॉल्ड कट्टर ही इसके नाम से प्रसिद्ध हैं, वो अपशब्दों का प्रयोग भी करने लगते हैं। ये 100% सच है कि आप अगर अकाउंट अपडेट नहीं रखेंगे, आय और व्यय के स्रोत को अगर पूरी तरह से पारदर्शी रूप से सरकार के समक्ष नहीं रखेंगे, आप में अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, तो आप तो एजेंसियों की गिरफ्त में आएंगे ही। आपको चंदा करना कोई जुर्म नहीं है, दान देना भी जुर्म नहीं, दान लेना भी जुर्म नहीं है भारतीय संविधान में, लेकिन दान देने वालों को भी बताना होगा कि मैं किसको दे रहा हूं, और दान लेने वालों को भी बताना होगा मैं किसके लिए ले रहा हूं, कहां खर्च करूंगा, ये पैसे कहां हैं, ब्लैक हैं, व्हाइट हैं, येलो हैं, कहां रखा आपने। अगर सारा चीज आपका अपडेट होगा तो एजेंसियां कैसे आपको पकड़ लेंगी। एजेंसियां ऐसे पकड़ने लगी तब तो पूरे भारत में सब अंदर ही चला जाएगा। ऐसा नहीं होता। कहा जाता जब आग लगती है तभी धुआं होता है। आपके जरूर आय और व्यय में जो है कमी है, आपने खाता अपडेट नहीं किया, आपने CA की मदद नहीं ली, आपने सरकार के जो बनाए हुए आर्थिक नीतियां सरकार ने जो बना रखी हैं वो आपने उसका पालन नहीं किया है। तो अब आप पर आरोप लग रहे हैं कि जब गुप्त रूप से आप दान लेंगे तो फिर संदेह तो बढ़ेगा। अब उसको हम टेरर फंडिंग कहें, उसको हम कुछ भी, सरकार को अधिकार है, एजेंसियों को अधिकार, वो बोलेगी, चूंकि आपने उस आय के स्रोत को मैंने छुपा कर रखा। भाई किसने आपको दिया, कब दिया, क्यों दिया, ये उद्देश्य होता है। दान दाताओं का भी उद्देश्य होता है और दान प्राप्त करने वालों का भी उद्देश्य होता है। जो छापेमारी की गई है ये NIA के द्वारा की गई है, और NIA की एंट्री जब भी होती है किसी मामले में, जब आतंकी कोई चीज देखी जाती है या फिर जो आतंकी संबंध है उस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, इसीलिए NIA की भी एंट्री इसमें हो चुकी है। देश भर में लगातार मांग हो रही थी कि सिमी संगठन और PFI को बैन कर देना चाहिए, तो उसके लिए किस तरीके से कदम देख रहे हैं आप इसे छापेमारी हुई? देखिए, केवल PFI नहीं, सरकार से मेरी विनती है कि भारत में चल रहे उन तमाम संगठनों जो धर्म के नाम पर चलाए जा रहे हैं, तमाम संगठन की बात कर रहा हूं और तमाम धर्मों की बात कर रहा हूं, धर्म के नाम पर चलाए जा रहे हैं और उसका सदुपयोग नहीं हो रहा समाज के लिए, यदि और पारदर्शिता अगर नहीं है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है, शफाफियत अगर नहीं है, तो सरकार उस पर नजर रखे। अगर सरकार को कुछ लगे संदेहास्पद गतिविधि तो उसको गिरफ्त में भी ले, क्योंकि देश में बहुधर्मीय देश है भारत, धर्म प्रधान देश है भारत। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, आस्ते सारे लोग यहाँ रह रहे हैं। सारे धर्म का, ऐसे भी धर्म है यहाँ जिसका नाम बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। आप लोटस टेम्पल जानते हैं, ये न हिंदू धर्म का, न सिख का, न ईसाई का, न जैन का, न पारसी का। लोटस टेम्पल जो है वो वहाई एक धर्म है जिसको लोग जानते नहीं। तो भारत धर्म प्रधान देश है, तो धर्म की आड़ में, और धर्म आस्था से जुड़ा हुआ होता है, सेंटिमेंटल अटैचमेंट है रिलीजन से। तो ये जो भावनात्मक जो लगाव है ना, इसका कुछ चालाक लोग धर्म की आड़ में इस भावनाओं को कैश कर लेते हैं। सरकार को इस पर नजर रखनी पड़ेगी कि कोई भी बड़े से बड़ा मौलाना हो, बड़े से बड़ा संगठन चलाने वाला हो, बड़े से बड़ा संत हो, और किया गया, कई संत जेल में हैं, ऐसी बात नहीं है। बाबा राम रहीम है ना जेल में जी, तो मैं ना आसाराम जी अलग अलग मामलों में, ठीक है, तो गिरफ्त तो पकड़ तो हो रही है, छापेमारी हो रही है, इलाहाबाद में भी हुआ, और कई ऐसी खबरें हैं, और इस सब पे नजर सरकार रख रही है। और तमाम लोगों को सचेत होना चाहिए कि धर्म की आड़ में कोई भी असंवैधानिक, असामाजिक और अधार्मिक अगर काम आप करेंगे
तो आप बच नहीं सकते हैं। और पीएफआई और एनआईए की तरफ से अगर छापेमारी की जा रही है, लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है, तो कई जगहों पर इन्हीं तमाम चीजों को लेकर धरना प्रदर्शन देखा जा रहा है। लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ धर्म के रहते टारगेट किया जा रहा है, जब हर संस्था को टारगेट किया जा रहा है एनआईए केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से, और पीएफआई की तरफ भी इसीलिए छापेमारी की गई है। पुराना मामला है, देश में लगातार मांग बैन करने की चल रही है। सीए में भी हमने देखा कि किस तरीके से पीएफआई के तमाम सदस्यों की गिरफ्तारी हुई थी। आतंकी संगठन किस तरीके से पाए जाते हैं, तो बचाव में क्यों आ रहे हैं लोग? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ सबको यह अधिकार है कि वो अपना पक्ष रखे। चूँकि जो मानसिकता तैयार की गई, जो माइंडसेट बना, वो ये कि हम विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि चूँकि हम माइनॉरिटी में हैं तो सरकार हमारे साथ जो है टारगेटेड काम कर रही है। मैं एक बात कहूँगा, सत्ता में जो भी होता है, सत्ताधारी दल चाहे कोई भी दल हो, वो कहीं ना कहीं अपने लोगों का बचाव करता है। ये मानव स्वभाव है। यदि कुछ 2, 4, 10 लोगों को अगर इस सरकार ने भी बचा लिया है तो पिछली सरकारों ने भी अपने लोगों को बचाया, उससे भी पीछे की सरकारों ने बचाया। ये मानव स्वभाव है, ये कोई गंभीर आरोप नहीं है ये। लेकिन आप ये कह कर के मैं माइनॉरिटी हूं और आप कोई देश विरोधी या माने संविधान विरोधी या फिर कोई भी असामाजिक काम करेंगे तो ये भी कहीं से बख्शने वाली चीज़ नहीं है। इसलिए पीएफआई ने लगातार कई वर्षों से मुस्लिम नौजवानों का जो माइंड वॉश किया वो गलत किया है। उसको पढ़ाई लिखाई कमाई दवाई की तरफ ले जाना चाहिए था। और सर मुझे अफसोस है कि मेरे समाज का पढ़ा लिखा तबका, टैलेंटेड लड़के उसमें चले गए और वो सब आईएएस आईपीएस आईआरएस टाइप के लड़के थे, जो इंजीनियर डॉक्टर मैंने टॉप क्लास के स्टूडेंट को टारगेट किया गया। मैं उन तमाम संगठनों से विनती करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ऐसे छात्रों को पढ़ने लिखने आगे बढ़ने में मदद कर दीजिए ताकि वो जल्दी से जल्दी कुछ बनकर देश और समाज के लिए कुछ करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।